जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी। हनुमान जी के गुरु कौन थे? भगवान सूर्य देवता। इतनी आसानी से वो गुरु नहीं बने थे। और भगवान सूर्य देवता के गुरु कौन है? स्वयं भगवान शिव हैं। खरमास प्रारंभ हो रहा है। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है। शाम को 4:05 से 5:25 का महापुण्य काल रहेगा। संक्रांति में हम अपने पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए क्या विशेष उपाय करें? साथ ही मान सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही है, रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, घर में खुशहाली नहीं है, रोग ऋण से ग्रसित है, आए दिन कोई ना कोई समस्याएं हो रही हैं, तो और साथ ही आपके पिता से अनबन रहती है, पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, गुरु की भी अनबन रहती है, मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो सूर्य कहीं ना कहीं दूषित है और ये प्रत्यक्ष ग्रह हैं। तो ये कल अपने मित्र राशि धनु में गोचर करने जा रहे हैं। कहते हैं जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो अपने सब मान सम्मान धन अहम वहम को बाहर रख के जाते हैं। राजस्थान के सीएम पद लेने जा रहे हैं और उससे पहले वो अपने गुरु से मिलने गए और आपने देखा होगा कि वो जमीन पर बैठते हैं, अपने माता पिता के पद का प्रक्षालन भी करते हैं। इस तरह हमें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भगवान सूर्य नारायण भी अपने गुरु की सेवा में जा रहे हैं। अब वो लोगों पर फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी गुरु की सेवा में 1 महीने रहेंगे। शुभ कार्य तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस 1 महीने दान पुण्य पूजा पाठ ग्रह शांति के लिए बहुत अच्छा समय है। जब हमारी कुंडली में पितृ ऋण रहता है, मातृ ऋण रहता है, गुरु ऋण रहता है, या कोई भी पितृदोष है, राहु केतु शनि से संबंधित दोष है, या सूर्य के ग्रहण या सूर्य और चंद्रमा से अमावस्या दोष आदि भी है, विष दोष भी है, तो ये महापुण्य में एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे भी जान जाइए। सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु आसानी से नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह से शाम तक उदयाचल से अस्ताचल भ्रमण ही करता रहता हूँ, और एक गुरु और एक शिष्य के लिए बैठना जरूरी है आमने सामने। आप कैसे मेरे साथ बैठेंगे और ज्ञान लेंगे? तो भगवान हनुमान जी तो आप जानते हैं, जो ठान लेते हैं उसे करते ही हैं। भगवान जी सूर्य नारायण सूर्य से पश्चिम भी गोचर करते थे और वो भी उनके सम्मुख गोचर करते थे। इस तरह वो जो ज्ञान देते थे और वो ज्ञान ग्रहण करते थे, और इस तरह उनके पास ज्ञान और गुण का सागर हो गया है। तो हनुमान जी कृपा करें। शनिवार दिन है, 2024 के स्वामी भी शनि देव बनते हैं, और शनि देव के भी गुरु भगवान शिव हैं, और वो डरते भी हनुमान जी से हैं। तो विशेष उपाय कीजिएगा। साथ ही विनायक चतुर्थी है, चतुर्थी को गणेश जी की भी पूजा करनी है, तो पीपल और तुलसी के पौधे की सेवा कीजिए। पितरों के निमित्त 12 बजे से पूर्व स्नान दान तर्पण जरूर कर लीजिएगा। और गाय है या गौशाला है तो वहाँ जाके 1 दिन से 30 दिन के बीच जो भी हो उनके चारे की व्यवस्था कीजिए। जो असहाय हैं उन्हें कंबल वस्त्र गुड़ गेहूँ आदि दान कीजिए। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, साथ ही सूर्य मंत्र का भी जाप कीजिए। तो इस तरह भगवान सूर्य के इस गोचर का स्वागत कीजिए। जो 4:05 से 5:25 का महापुण्य काल रहेगा, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। इस उपाय को मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। थोड़ा बड़ा है, लेकिन कल सिर्फ आप संकल्प लीजिएगा। कच्चा दूध, काला तिल, शहद मिश्रित जो जल होगा, नाग नागिन का एक जोड़ा लाइए, उसे किसी बाउल में रखिए और संकल्प लीजिए अपने नाम के साथ। और साथ ही सूर्य देवता और गायत्री पुत्र को ध्यान करते हुए जब उन्हें रखेंगे तो अपने पितर यम और चित्रगुप्त को ध्यान करेंगे, क्योंकि लेखा जोखा तो चित्रगुप्त के ही पास रहता है। और कहेंगे कि जिस तरह इस संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे पितर या मेरे प्रारब्ध से संबंधित कोई दोष है तो उसे दूर कीजिए। और उस नाग नागिन के जोड़े पर अक्षत पुष्प अर्पित करते हुए ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमे तन्नो नागा प्रचोदयात मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, और कंटिन्यूअसली उन पर वो दूध गिराते हुए चले जाएंगे। जब वो बाउल भर जाएगा, फिर संकल्प के साथ ही जो प्रदक्षिणा कर लीजिएगा कि मैंने जो भी किया है सूक्ष्म विधि से इसका पूर्ण फल दें, और हमारे भी पितर प्रसन्न हो, वो जहाँ भी हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, और हमारे भी कुल में वृद्धि हो, मान सम्मान बढ़े। इस तरह कह के वो नाग नागिन को बाउल से लेके जाएंगे
और शंकर भगवान की पिंडी पर चढ़ाकर चले आएंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा इसे, देखिएगा कुंडली में पितर दोष है, मातृ दोष है, गुरु दोष है, या राहु केतु शनि संबंधित दोष है, या कोई भी ऊपरी छाया है, तो इसका दुष्प्रभाव समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे जरूर कर दिखाऊंगी। और साथ ही चूंकि सूर्य अपनी मित्र राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये नव पंचम योग भी बन रहा है। मेष राशि में सूर्य, मेष राशि में बृहस्पति इतनी समय है, तो सूर्य और गुरु का नव पंचम योग बन रहा है। जो 4 राशियां हैं जिसमें वृषभ, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये सावधान रहें, क्योंकि तात्कालिक निर्णय लेंगे वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, या घर से संबंधित या स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है, तो इसे जरूर फोकस कीजिएगा। और जो अन्य राशियां हैं उनके लिए ये शुभ फलदायी रहेगा। तो भगवान विवस्वान जो कि सूर्य नारायण, यानी कि नारायण के रूप में हम सूर्य की पूजा करेंगे, और जो हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित करेंगे उनकी पूजा कीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य अगर दूषित है तो विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरा मानना है कि जब भी कोई भी ग्रह ट्रांजिट करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, तो उनके अंदर भी एक फेरबदल होता है, और जैसे ही कुंडली में हमारे ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं, तो सडनली किसी को हार्ट अटैक, एक्सीडेंट या मृत्यु तुल्य जैसे कष्ट जरूर प्राप्त होते हैं, या लॉस भी हो जाता है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही वृश्चिक राशि से मंगल भी गोचर करेगा, शुक्र भी गोचर करेगा, बृहस्पति का क्या संबंध बनेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। तो 15 जनवरी तक ग्रहों का उलटफेर चलता रहेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा आपको प्रणाम करती हूँ, और सूर्य नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका कल्याण करें, माता गायत्री भी कल्याण करें।